हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 16 फेब का करंट अफेयर का सेशन लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन के स्टार्टिंग में MCQ डिस्कस करता हूं, देन फिर करंट की न्यूज़ का डिस्कशन होता है। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या है? समय वह स्कूल है जिसमें हम सीखते हैं, समय वो आग है जिसमें हम जलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। तो फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट UT हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन स्कीम? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली। सही आंसर है इसका दिल्ली। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, डोमिनिक ऑनगेवेन हु वाज कन्विक्टेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर वॉर क्राइम्स इज फ्रॉम विच कंट्री? डोमिनिक ऑनगेवेन, जिससे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, किस देश से है? ऑप्शन इज सूडान, युगांडा, नाइजीरिया, इराक। सही आंसर है युगांडा। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द नेशनल सेफ्टी काउंसिल हैज बीन सेट अप बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंपनी हैज बीन चूजन बाय नासा फॉर इट्स नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंपनी हैज चूजन बाय नासा फॉर स्फेरेक्स मिशन टू परफॉर्म एन ऑल स्काई सर्वे? नासा द्वारा अपने स्फेरेक्स मिशन को सर्व आकाश सर्वेक्षण करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है? ऑप्शन इज ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, बोइंग, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। किसको चुना गया है? स्पेसएक्स को। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम एम्ड टू इंप्रूव स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क इन असम? भारतीय प्रधानमंत्री ने असम में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? असम माला, कनेक्ट असम, कनेक्ट असम, असम माला। सही आंसर है आपका असोम माला। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, युद्ध अभ्यास 20 इज विच एडिशन ऑन एन एनुअल बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मीज? युद्ध अभ्यास होगा यहाँ पर। युद्ध अभ्यास 20 एक वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन इज 15th, 16th, 17th या 20th। तो सही आंसर है आपका 16th। कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज स्वर्न इज एज द स्पेशल इनवॉय ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन क्लाइमेट एम्बिशन एंड सॉल्यूशन? जलवायु महत्वाकांक्षा और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन इज सुसान ब्राउन, टॉम स्टेयर, माइकल ब्लूमबर्ग, रॉबर्टो अजीवेडो। तो सही आंसर है आपका माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी? अभी लेटेस्ट में ही आपका न्यूज डिस्कशन हुआ था कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। सांस अभियान किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किसके लिए? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ साइंस सिटी? इस राज्य ने एक विज्ञान शहर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात। सही आंसर है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव कंप्लीटेड द रिफॉर्म इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज स्टिपुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितने राज्यों ने सुधार पूरा किया है? ऑप्शन इज 20, 12, 10, 8। तो सही आंसर है आपका 12। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, टू प्रमोट इंडियाज डाइवर्स कल्चर हेरिटेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड 3-day राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 इन कूच बिहार पैलेस इन डिस्ट्रिक्ट कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल।
It is a 3-day program that will showcase Indian culture and heritage, classical dance, folk dance, song and local handicraft. In an exhibition on the first day, eminent tabla player Vikram Ghosh performed on the occasion. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। भारत के विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार महल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया है। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो एक प्रदर्शनी में भारतीय संस्कृति और विरासत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गाने, स्थानीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगा। पहले दिन प्रख्यात तबला वादक विक्रम घोष ने इस अवसर पर प्रस्तुति दी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वर्ल्ड बैंक साइंस प्रोजेक्ट to nutrition supportive agriculture in tribal dominated area of Chhattisgarh. The government of India, the government of Chhattisgarh and the World Bank signed a $100 million project to develop sustainable production system that allow tribal households in remote areas of Chhattisgarh to practice round the year production of diversified and nutritious food. ये न्यूज इंडिया एजुकेशन डायरी से ली गई है। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में पोषण सहायता कृषि का समर्थन करने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों को विकसित करने के लिए $100 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के वर्ष दर वर्ष उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया गिफ्ट 200 टन्स ऑफ राइस टू सीरिया टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। इंडिया हैज गिफ्टेड 2000 metric tons of rice to Syria with an aim to strengthen food security in the Middle Eastern country. भारत को खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 टन चावल उपहार में दिए। भारत ने मध्य पूर्वी देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कोविड वॉरियर मेमोरियल टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 15 अगस्त। उड़ीसा इज सेट टू इनॉग्रेटेड द कोविड वॉरियर मेमोरियल इन भुवनेश्वर ऑन इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर। द मेमोरियल विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द बीजू पटनायक पार्क इन द कैपिटल सिटी। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैड ऑन 1 January announced the decision to construct the memorial to honor and recognize the sacrifice and selfless. Chief Minister Naveen Patnaik had to on 1 January announced the decision to construct the memorial to honor and recognize the sacrifice and selfless service of the frontline workers who lost their lives fighting the pandemic. The names of those who were martyred will be inscribed in the memorial to keep their memory alive, he had said. ये न्यूज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। 15 अगस्त को कोविड योद्धा स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। उड़ीसा इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। राजधानी शहर के बीजू पटनायक पार्क में स्मारक की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 जनवरी को स्मारक का निर्माण करने और फ्रंटलाइन श्रमिकों के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने के लिए स्मारक के निर्माण के निर्णय की घोषणा की, जो महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए स्मारक में अंकित किया जाए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फर्स्ट इन आंध्रा रोबोटिक स्पा एट विजाग्स रेलवे स्टेशन। इन अ फर्स्ट of its kind in Andhra Pradesh, the city-based Voltaire Railway Division, in its effort to enhance the passenger amenities at Visakhapatnam Railway Station, has on Saturday commissioned a robotic spa. The spa was inaugurated. Divisional Railway Manager Chetan Kumar Srivastav. The robotic spa comprises a relaxing chair, foot passenger and fish pedicure spa. ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। आंध्रा में पहला विजाग्स के रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा, भाई पहला रोबोटिक स्पा है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आंध्र प्रदेश ने अपनी तरह के पहले शहर में स्थित वॉल्टेयर रेलवे डिवीजन ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयासों में शनिवार को एक रोबोटिक स्पा का आयोजन किया। स्पा का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने किया। रोबोटिक स्पा में आराम कुर्सी, पैर मालिश और मछली पेडिक्योर स्पा शामिल है।
तो ध्यान रखेंगे रेलवे स्टेशन का नाम, कौन सा रेलवे स्टेशन है, विजाक्स रेलवे स्टेशन है, वोल्टेयर रेलवे डिवीजन में पड़ता है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास से यह रोबोटिक स्पा का आयोजन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन पर? विजाक्स रेलवे स्टेशन पर। किस स्टेट में है? आंध्रा में। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश मांडू फेस्टिवल स्टार्ट्स एट मांडू इन धार। In Madhya Pradesh, the 3-day Mandu festival began at Mandu in the historic town of Dhar district yesterday. That state Culture and Tourism Minister Usha Thakur inaugurated the Mandu festival. Handicrafts related to handmade art are also began displayed in the Mandu Utsav to encourage vocal for local. Dino Adventure Park and Fossil Museum also inaugurated by the State Culture and Tourism Minister. The State Minister informed that the Dinosaur Park is the country's first modern fossil park. First modern fossil park which has 24 eggs and other fossil of dinosaur on display. The park also provides information related to the life of dinosaurs. ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। मध्य प्रदेश धार में मांडू उत्सव शुरू। मध्य प्रदेश में धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में कल से 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हुआ। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू उत्सव का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों के लिए मुखरता को प्रोत्साहित करने के लिए हस्त निर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प भी मांडू उत्सव में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। डिनो एडवेंचर्स पार्क और फॉसिल संग्रहालय का उद्घाटन भी राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा किया गया। राज्य मंत्री ने बताया कि डायनासोर पार्क देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है जिसमें प्रदर्शन के लिए डायनासोर के 24 अंडे और अन्य जीवाश्म हैं। पार्क डायनासोर के जीवन से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द सीए इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड इट्स न्यू प्रेसिडेंट निहार एन जम्बूशरिया he has been elected as the president of the Institute of Chartered Accountant of India ICAI फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर 2021-22। सीए संस्थान ने अपने नए अध्यक्ष निहार एन जम्बूशरिया को नियुक्त किया। उन्होंने 2021-22 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये न्यूज द हिंदू से ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जस्टिस पुली गौरी वेंकटा संजय कुमार हैज बीन स्वर्न इन एज the Chief Justice of Manipur High Court at Raj Bhavan, Imphal. Manipur Governor Dr. Nazma A. Heptullah administered the oath of office to the new Chief Justice with strict adherence to COVID-19 SOPs. Justice P.V. Sanjay Kumar was appointed as Chief Justice of the High Court of Manipur by the President of India on 12th February 2021. Prior to this, he served as a judge in the Punjab and Haryana High Court. ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। न्यायमूर्ति पुलगोरू वेंकट संजय कुमार ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश को कोविड-19 एसओपीज के कड़े पालन के साथ शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार को 12 फरवरी 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मारियो ड्रैगी फॉर्मर European Union Central Bank had sworn in as Italy's Prime Minister. Mario Draghi, the celebrated economist who is credited with saving the euro, was sworn in as Italy's new Prime Minister Saturday. He will be tasked with guiding the country through the twin crises of the coronavirus and a crumbling economy. मारियो ड्रैगी पूर्व यूरोपीय संघ सेंट्रल बैंक प्रमुख इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यूरो को बचाने का श्रेय जाने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मारियो ड्रैगी को शनिवार को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने कोरोना वायरस के दोहरे संकट और ढहती अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सप्लाई द कोरोना वायरस वैक्सीन टू कनाडा। द डिसीजन वाज टेकन बाय द इंडियन साइड following a personal request made by the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, to Indian Prime Minister Narendra Modi. Trudeau has asked the support of India to Canada and assistance for COVID-19 vaccine in order to fight the pandemic. PM Modi has also assured the Canadian Prime Minister that India will completely support the vaccination program in Canada.
भारत सरकार ने कनाडा को कोरोना वायरस के टीके की आपूर्ति करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय भारतीय पक्ष द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक व्यक्तिगत अनुरोध के बाद दिया गया था। ट्रूडो ने भारत से कनाडा को समर्थन और महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 टीकों की सहायता मांगी है। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को यह भी आश्वासन दिया कि भारत कनाडा में टीकाकरण कार्यक्रम का पूरा समर्थन करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली रोल्ड आउट द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हाईलाइट्स द प्रोग्राम वाज अर्लियर वर्किंग अक्रॉस 69 डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट होगा, 69 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना होगा। Fellows under the Mahatma Gandhi National Fellowship will acquire academic expertise and technical competence। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्य आकर्षण, यह कार्यक्रम पहले 69 जिलों में काम कर रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत फेलो अकादमी विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता हासिल करेंगे। विशेषज्ञता उन्हें समग्र रूप से समझने में मदद करेगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी हैज लॉन्च्ड द कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ऑन 15 February 2021। Key facts: the commercial jute seed distribution scheme was launched in the backdrop of a memorandum of understanding signed between the Jute Corporation of India। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की। प्रमुख तथ्य: वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन की पृष्ठभूमि से शुरू किया गया था। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।